4th एपिसोड में सारे प्लेयर्स हॉल के अंदर जा रहे थे। वहाँ वो गुंडा एक लड़की को थैंक्स कहता है क्योंकि वो बच गया था सिर्फ उस लड़की की वजह से। फिर बुजुर्ग आदमी चाटने वाले आइडिया के लिए सियांग को थैंक्स कहते हैं। फिर उन सबको खाने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ इनको बस एक अंडा दिया जाता है। ये गुंडा और उसका टीम अंडा खाकर दोबारा से लाइन में घुसते हैं और आखिर वालों के लिए खाना नहीं बचता और वो लड़का जाकर गुंडे से लड़ने लगता है और वो गुंडा उस लड़के को मारता है। सियांग जाकर उन ऑफिसर्स को शिकायत करता है और वो आते हैं। हमें लगा था कि वो लोग अब गुंडे को मारेंगे, लेकिन वो लोग गुंडे से कुछ नहीं कहते और उसको एलिमिनेट कहकर उसका अमाउंट जमा करते हैं। ये गेम वाले इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये लोग आपस में भी लड़ते रहे और जो कमजोर हो उनको मार दे। सांगू अपने दोस्तों से कहता है कि लाइट्स ऑफ होने के बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब सब एक दूसरे को मारने लगेंगे और हम में से अगर किसी पर भी हमला हुआ तो सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। सियांग जाकर सेबियोक से भी कहता है, जो हमेशा अकेले रहती थी, कि अगर कोई मसला हो तो हमारी तरफ आ जाओ, वहाँ हम सब एक टीम में होंगे। फिर इसके बाद गेम वालों को देखते हैं जो फ्रंट मैन से छुपकर मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स निकालकर बेच रहे थे उस डॉक्टर की मदद से। बदले में ये लोग डॉक्टर को नेक्स्ट गेम के बारे में बताते थे और साथ ये भी बताते हैं कि आज रात लड़ाई होने वाली है और जाकर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हो जाओ वरना मारे जाओगे। और वहाँ ये लोग वो पार्ट्स एक और बंदे को देते हैं जिसका दूसरा साथी नहीं आया था और वो साथी उस पुलिस ऑफिसर ने मार दिया था और उसके कपड़े खुद पहन लिए थे। और डॉक्टर जाकर उन गुंडों के साथ मिल जाता है। पहले वो गुंडे तो नहीं ले रहे थे उसको, लेकिन डॉक्टर उसके कान में कहता है कि मुझे पता है कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है। फिर वो मान जाता है और इसके बाद लाइट्स ऑफ होती है और वो गुंडा जाकर उस चूनी से बदला लेने के लिए उसको मारता है, लेकिन वहाँ वो नहीं थी और किसी और को मार देता है क्योंकि वहाँ पता नहीं चल रहा था क्योंकि लाइट्स ऑफ की अंधेरा था। फिर युद्ध शुरू हो जाता है और सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो गुंडा अब भी चूनी के पीछे था, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। सियांग भी लड़ रहा था, अली और सांगबो भी लड़ रहे थे, किसी न किसी को मार रहे थे। काफी लड़ाई के बाद ऑफिसर्स आते हैं और एलिमिनेटेड प्लेयर्स को ले जाते हैं, जिसमें बहुत लोग मर गए थे। लड़ाई के बाद सब आपस में बातें कर रहे थे। तब सियांग कहता है कि अब तो हम एक टीम है, क्यों ना हम एक दूसरे के नाम जान लें। और वो चुन्नी पहली दफा यहाँ पर अपना नाम बताती है और उसका नाम था सेबियोक और अब वो भी उनके टीम में शामिल हो गई थी। बाकी अली और सांगबू को तो हम जानते थे। फिर हम उन गुंडों को देखते हैं। वहाँ लड़की को शक होता है कि डॉक्टर और गुंडा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और इसको जानने के लिए लड़की उससे फ्लर्ट करने लगती है और फ्लर्ट में कुछ ज्यादा ही आगे जाती है, मतलब बाथरूम तक। लेकिन वहाँ भी ये जान नहीं पाती कि क्या छुपा रहे हैं। अब फिर से पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो किसी को मैसेज भेज रहा था। फिर सुबह सबको प्लेग्राउंड पे बुलाया जाता है। वहाँ इनको बताया जाता है कि सब 10 लोगों का एक टीम बना। डॉक्टर तो उन गुंडों को बता देता है कि कौन सा गेम होने वाला है और इसलिए वो सब स्ट्रॉन्ग बंदों को सिलेक्ट कर रहे थे और उस लड़की को बाहर निकालते हैं। फिर सियांग और उसके दोस्त भी और लोगों को तलाश कर रहे थे, लेकिन उनके टीम में एक लड़की और बुजुर्ग ऑलरेडी था, तो इनके लिए और स्ट्रॉन्ग बंदों की जरूरत थी। इसलिए वो लोग जाकर बंदे ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ खास बंदों को नहीं ढूंढ पाते। और सेबियोक एक और लड़की को भी लाती है, लेकिन अब भी सिर्फ 9 बंदे और आखिर में वो लड़की शामिल होती है जो गुंडे ने अपनी टीम से निकाल दिया था, जिससे इनका टीम और भी कमजोर हो जाती है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ इनको बताया जाता है कि आज तुम लोग टग ऑफ वार खेलोगे और जाहिर सी बात है टग ऑफ वार वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर रूल्स बताकर टीम को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें गुंडा का टीम टीम 7 के साथ मुकाबला करेगा। फिर ऊपर जाकर मुकाबला शुरू होता है और गुंडा तो इंसान ही नहीं लग रहा था और आसानी से अपोनेंट टीम को नीचे गिराते हैं। नीचे जब वो लोग गिरते हैं तो उनका रस्सी काट दिया जाता है और वो नीचे जमीन पर गिरते हैं और वो मर जाते हैं। जो लोग जिंदा भी होते थे तो उनको भी मार दिया जाता था या डिब्बों में जिंदा बंद करते थे। फिर सांगू और एक और टीम की बारी थी और वो लोग इनसे काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उनसे कहता है कि जवानी में मैं बहुत टग ऑफ वार खेलता था और मैं कभी नहीं हारा। टग ऑफ वार में पावर की भी जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा जरूरत अच्छी टीम वर्क की है। फिर वो उन सबको बताता है कि मैं उन सिचुएशन में भी जीता हूँ जब मेरा जीतना नामुमकिन था। फिर वो बताता है कि रस्सी के आखिर में सबसे मजबूत आदमी होना चाहिए जो भरोसे लायक हो, जिस पर सारा टीम भरोसा करे कि हम पीछे से मजबूती से थामे हुए हैं। फिर एक बंदा
रस्सी के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, और सब पीछे की तरफ जोर लगाकर झुको और मुकाबला शुरू होता है। और ये सब बिल्कुल वैसा ही करते हैं। ये तरीका तो इनको बहुत फायदा देता है, लेकिन अब उनकी टीम बहुत स्ट्रांग था और वो किसी भी तरह से इनको खींच लेते हैं। फिर सांगबू दिमाग लगाता है और उन सब से कहता है कि सब आगे आ जाओ। जैसे ही वो लोग आगे आते हैं तो अपनी टीम गिर जाता है और फिर ये पीछे की तरफ जोर लगाते हैं। वो अपनी टीम तो अब जोर नहीं लगा सकते थे और इसी तरह से उनको नीचे गिरा देते हैं और इसी तरह विक्ट्री हासिल करते हैं। बमुश्किल से इस बार सांगबू ही जीत जाता है। फिर गेम वाले एलिमिनेटेड प्लेयर को यहाँ से ले जाते हैं और उनको जला देते हैं और इसी तरह से इस एपिसोड की एंडिंग होती है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक किया करें। और स्क्विड गेम के और एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो 5th एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी भी चैनल पे है, तो जाओ जाकर वो भी देख ले। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।